नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से गैंगस्टर विकास दुबे जो कि सपा का पूर्व नेता है, उसके लेकर पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है, लेकिन कुछ लोग हैं कि अभी भी इस मामले में झूठ फैलाकर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक फोटो उन्होंने शेयर किया जिसमें विकास दुबे नाम के एक व्यक्ति को ये कहा कि यही वो विकास दुबे है जिसने 8 पुलिसकर्मियों को घेर कर मारा है और ये योगी आदित्यनाथ का बहुत प्यारा है। लेकिन वास्तव में जिस विकास दुबे का फोटो उन्होंने शेयर किया वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, कानपुर और बुंदेलखंड मंडल के। और ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर उन्होंने सीधे तौर पर न केवल योगी आदित्यनाथ को डिफेम करने की कोशिश की है, बल्कि विकास दुबे की जिंदगी को भी खतरे में डालने की कोशिश की है, जिसका इस हत्याकांड से कोई मतलब नहीं है। जो विकास दुबे इस पूरे हत्याकांड का अपराधी है, जिसने घेर कर पुलिस वालों पर हमला कराया और उनकी जान ली, वो दरअसल सपा का एक पूर्व नेता है। और इसकी पत्नी ऋचा दुबे सपा के टिकट पर जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुकी है। 5 साल वो पिछले 5 साल जो रहे थे सपा के लिए काम करता रहा। उससे पहले 15 साल उसने बसपा के लिए काम किया था। इसने जो सबसे बड़ा हत्याकांड किया था, जिसको लेकर ये चर्चा में आया था, वो था राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, तब कानपुर के एक थाने में घुसकर उसने भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता और ध्वजाधारी मंत्री की हत्या कर दी थी। और उसके बाद ये सुर्खियों में आ गया था। बाद में बसपा और सपा के नेताओं के सरपरस्ती के चलते ये इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया कि इसके ऊपर करीब 71 मामले, हत्या, फिरौती से लेकर हत्या के प्रयास तक के मामले चल रहे हैं। और जब तमाम मामलों में इसके खिलाफ फंसने की बात आई थी, तो उस समय जो राजनीतिक रसूख के चलते इसके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई थी वो बेहद कमज़ोर थी, जिसकी वजह से ये आदमी बच गया। अब योगी आदित्यनाथ को लेकर जिन लोगों ने इस बात को फैलाने की कोशिश की है, उसमें पप्पू यादव भी है, जो कि अपने आप को जनसेवक कहता है। और पप्पू यादव ने भी इसी तरीके के एक के बाद एक लगातार ट्वीट किए और योगी आदित्यनाथ को उनको गलत तरीके से ढोंगी सीएम तक कह दिया। और ये कहा कि देखिए, तस्वीर में जो कुछ हो रहा है, दिख रहा है, वो बताता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में मिला हुआ ये व्यक्ति, जिसने पुलिस वालों की हत्या कर दी, और उसके ऊपर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का हाथ है। और ये जो तस्वीर शेयर की वही तस्वीर थी जिसको पहले जनसत्ता जैसे अखबार भी शेयर कर चुके। तमाम अखबार और कुछ चैनलों ने भी इसको दिखाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि जिस विकास दुबे ने ये सब हत्याकांड को अंजाम दिया है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। योगी आदित्यनाथ उससे गुलाब का फूल देते हुए दिख रहे हैं उस फोटो के अंदर। लेकिन वास्तव में जो विकास दुबे जिनसे ये फूल लिया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्थानीय क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। और ऐसे व्यक्ति को अगर आप इस तरीके से दिखाएंगे तो सीधे तौर पर न केवल ये गुमराह करने की कोशिश है, बल्कि एक आपराधिक मामला भी इस मामले में पुलिस को अब दर्ज करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से लोग अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पप्पू यादव जैसे लोग जो दूर बैठे हुए हैं वो भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा और उसकी ही पार्टी में ये विकास दुबे इतने बड़े स्तर का गैंगस्टर बना। उससे पहले ये बसपा में रहा, लेकिन जब इसने देखा कि बसपा की सरकार अब चली गई है तो ये फिर सपा में शामिल हो गया। और इस तरीके से इसने अपने जो साम्राज्य था उसको बनाया, तमाम हथियार इकट्ठे किए, लोगों में दबंगई दिखाई और उसके बाद हत्या, डकैती से लेकर फिरौती तक के तमाम काम ये करने लगा। और यही वजह रही कि पुलिस में इसके तमाम मुखबिर फैले हुए थे, जिसकी वजह से ये बच जाया करता था। पुलिस वालों को रिश्वत देकर अपने खिलाफ जो चार्जशीटें होती थी उनको भी ये कमज़ोर करवा लिया करता था। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिए। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जो उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिया है कि वो लखनऊ तभी वापस आएँ जब इस व्यक्ति का जो अपराध है उसको उसकी किए की सज़ा दिलवाने में वो कार्रवाई करें। निश्चित तौर पर 7,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी अब इस दुर्दांत अपराधी को ढूंढ रहे हैं। आज उसका घर जो बिकरू गांव में था उसको ढा दिया गया जेसीबी के द्वारा। उसकी जो महंगी महंगी कारें थी, ट्रैक्टर से लेकर तमाम घर के जो किले जैसा घर बना रखा था उसको ढा दिया गया। और उसके बाद पुलिस की तमाम पार्टियां इसको ढूंढने में लगी हुई हैं। स्थानीय जो एसओ था यानी स्टेशन ऑफिसर, उसको भी अब पुलिस ने एसआईटी ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ चल रही है। क्योंकि अब ये शक किया जा रहा है कि उसी ने इस विकास दुबे नाम के दुर्दांत हत्यारे को इस पूरे मामले की पहले से सूचना दे दी थी, जिसके बाद उसने पुलिस को घेर कर गांव में गोलियों से इस तरीके के घटना को अंजाम दिया।
ये पूरी घटना कितनी दुर्दांत, कितनी ज़्यादा हृदय विदारक थी। आप समझ सकते हैं कि सीओ जब इस पूरे मामले में गोलियां चलने लगी तो वो दीवार फांदकर एक घर में जाकर छुप जाते हैं और उसके बाद उनको ढूंढ लिया जाता है, क्योंकि ये घर भी विकास दुबे के मामा का था जो पहले डकैत रह चुका था, और वहाँ से पकड़कर उनका पैर तक काट दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है। तमाम पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला होता है और इसके पीछे वजह यही रही कि कुछ पुलिस वाले इससे मिले हुए थे। इसकी जो कॉल डिटेल जब खंगाली गई तो उसमें पता चला कि इसने तमाम पुलिस वालों के साथ बातचीत की थी, और जब ये पूरी की पूरी पुलिस पार्टी सीओ के नेतृत्व में इसके गांव बिकरू गई थी तब विनय दुबे नाम का जो एसओ था वो सबसे पीछे रहा, वो छुपा रहा और उसने आगे जाने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उसे पहले से पता था कि यहाँ पर गोलियां चलेंगी, यहाँ पर हमला होगा। इस कड़ी में बीबीसी ने एक बहुत ही घिनौना कार्टून छापा और फिल्मी स्टाइल में उस कार्टून में ये कहने की कोशिश की गई कि आप पुलिस वाले कहते हैं कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, और दूसरी तरफ से बदमाश कहते हैं कि सेम टू यू। और इसको लेकर बीबीसी को लोग घेरने की कोशिश कर ही रहे थे, उस पर ये कहने की बात चली रही थी कि इस तरीके के घिनौने कृत्य करना बंद करो, ये हत्याएं हुई हैं पुलिस वालों की और उस पर तुम्हें मजाक सूझा हुआ है। लेकिन उसी जो कार्टून था उसको शेयर किया अखिलेश यादव ने। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ अखिलेश यादव ये ड्रामा कर रहा है और वो कह रहा है कि जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं हमें उनके लिए दुख है और हम उनके लिए संवेदनाएं प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन वही अखिलेश यादव इस पूरे कार्टून का मतलब समझे बगैर इस कार्टून को शेयर करता है और इस तरीके से वो अपनी निर्लज्जता दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को पुलिस वालों की जो हत्या हुई है उसका दुख नहीं है, बल्कि उसे अपने उस सपा के नेता के भाग जाने का, बच जाने की खुशी हो रही है, जिसकी वजह से उसने इस तरीके के व्यंग्यात्मक कार्टून को शेयर किया है। अब आप समझिए, ये वही अखिलेश यादव है जिसके ऊपर टोटी चोरी से लेकर गमला चोरी तक के आरोप लगे थे। टाइलें चुरा कर ये व्यक्ति भागा था, यहाँ तक कि कमोड तक चुरा लिया था इसने मुख्यमंत्री आवास का। और जब ये उस प्रदेश का मुखिया रहा जहाँ के पुलिस वालों से बलिदान हुए और उन्हीं पुलिस वालों की मौत पर ये इस तरीके की निर्लज्जतापूर्वक हरकत करता है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो नेता हैं आज के राहुल गांधी, अखिलेश यादव टाइप के, इनकी सोच कितनी गिरी हुई है। ये लोग मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ था, जबकि इसकी पार्टी का वो आदमी होता है। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अखिलेश यादव से अब सवाल भी पूछ रहे हैं कि हे टेढ़ी नाक वाले टोटी चोर, आप ये बताइए कि ये आपकी पार्टी का नेता है लेकिन आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, और जिस तरीके से आप इस तरीके के कार्टून को आप शेयर कर रहे हैं, लोगों में साझा कर रहे हैं, वो कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, कितना ज़्यादा समाज के अंदर जहर घोलने वाला है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस मुठभेड़ में जो बलिदान हुए उनके लिए मुआवजे की मांग कर रहा है, और एक तरफ वो कहता है कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो सेम टू यू करके वो सीधे तौर पर हंसी उड़ाने की कोशिश कर रहा है उन पुलिसकर्मियों की जो अपनी जान पर खेलकर उस अपराधी को पकड़ने गए थे। लेकिन वाकई में जिस तरीके से जो पुलिस की जो टीम थी उसमें भी जो भेदिए छुपे हुए थे, मुखबिर छुपे हुए थे, पुलिस के कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से इतने ज़्यादा पुलिस वालों पर हमला हुआ जिसमें दर्जनों घायल हो गए और 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। ये कितना बड़ा एक घटना थी, उसको लेकर इस तरीके की राजनीति, इस तरीके की घिनौनी राजनीति, अब आप समझ सकते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार, यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, छुटवैये नेता हैं, वो कभी सुधरने वाले नहीं हैं। और इसका 2 उदाहरण आपके सामने आ चुके हैं, अखिलेश यादव और पप्पू यादव के तौर पर। दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा जैसे लोग भी इस घटना को लेकर तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में कौन सुरक्षित होगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो घात लगाकर और अपराधी कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या उन अपराधियों को उनके किए की सज़ा दिलाई जाती है या नहीं दिलाई जाती है। तो अब इस मामले में जिस तरीके से पुलिस ने आज इस विकास दुबे नाम के दुर्दांत हत्यारे के घर को तहस नहस कर दिया है, उसके बाद ये भी अब संभावना दिख रही है कि योगी आदित्यनाथ अब पहला आदेश ये भी देंगे कि उसकी तमाम जो संपत्तियां उसने अवैध तरीके से इकट्ठी की थी उनको नीलाम करके जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जो शहीद हुए हैं, बलिदान हुए हैं, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। निश्चित तौर पर ये एक अपने आप में उदाहरण होगा, और ऐसा उदाहरण अब उन सभी अपराधियों के लिए भी होगा जो कि
या उत्तर प्रदेश में इस तरीके की गलती करने की सोचेंगे। उत्तर प्रदेश में 2-3 ऐसे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। छिबराम डकैत ने भी एक एटा में इसी तरीके से पुलिसकर्मियों को घेर कर मार दिया था, और उसके बाद कुंडा में भी एक बड़ी घटना हुई थी। लेकिन इस बार की जो घटना है इसमें अपराधियों का बच पाना बिल्कुल मुश्किल है, और यही वजह है कि विकास दुबे की मां ने भी आज कह दिया कि अगर ये इस तरीके का कृत्य मेरे बेटे ने किया है तो पुलिस उसको पकड़े और उसे भी सरेंडर करना चाहिए, और अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो पुलिस को उसको मार देना चाहिए। लेकिन आज तो उस टाइप के कुछ तथाकथित पत्रकार इस पर भी बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं न तो फांसी के पक्ष में हूँ न इनकाउंटर के पक्ष में हूँ, और वो अपने आप को मानवाधिकारवादी बताकर ऐसे लोगों को बचाने की एक असफल कोशिश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ, जिनके खौफ से पिछले दिनों में देखा गया था कि अपराधी थानों में पहुंचते थे और वो ये कहते थे कि हम अपने अपराध की क्षमा मांगने आए हैं, अपने अपराध की हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, तो क्या ये जो 8 पुलिसकर्मियों को मारने वाला और उनको दर्जनों पुलिसकर्मियों को घायल करने वाला विकास दुबे कितने दिन तक बच पाता है। और जिस तरीके से 7,000 पुलिसकर्मी और उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी उस पूरे इलाके में डटे हुए हैं, इसकी धरपकड़ के लिए जगह जगह छानबीन हो रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है, उसके बाद विकास दुबे नाम के इस हत्यारे का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी दिखाई देता है। जय हिंद, जय भारत।